4। चैप्टर कौन सा है? 4। 4 4। एंड, ये तो ठीक है ना लिखना हुआ? कार्बन, चलो कोशिश करते हैं। हमको यार ये बड़ा ये लगता है कि बार बार पेन बदलो। कार्बन आयनेट्स कंपाउंड। चलो यार, अब आजकल का बच्चा लोग कलर से पढ़ता है ज़्यादा, नहीं कोई बात नहीं। कार्बन आयनेट्स कंपाउंड। उम्मीद, अच्छा वहाँ तो कोई समस्या, समझने में समस्या नहीं ना आ रही है? क्योंकि पढ़े हो तो समझ में आ ही जाता होगा। सबसे पहले इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, एज अ कार्बन का इंट्रोडक्शन लेंगे पहले, फिर उसके कंपाउंड पे चलेंगे, ठीक है ना? तो कंपाउंड पे चलेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग कार्बन ही पहले पढ़ते हैं। व्हाट इज कार्बन? आओ नेक्स्ट चैप्टर में लेके चलते हैं। व्हाट इज, बोलो बोलो क्या समस्या, समस्या बताते जाओ। WA हो, यही कलर वाला? हाँ, बताओगे तब हम बता पाएंगे, ऐसे क्या हम बताएं? हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो? अरे यार ये कर रहे हैं तो सब कैसे चला जा रहा है? बोलो, अपनी समस्या बताओगे तब आगे बढ़ेंगे, बोलो क्या है। नहीं बोलोगे तो हमें नहीं पता चलेगा। व्हाट इज कार्बन? क्या बताओगे कार्बन के बारे में? बता होना चाहिए। तुमको जी पता है व्हाट इज कार्बन? हाँ, इट इज एन एलिमेंट। ठीक है। कार्बन क्या है आपका? एक एलिमेंट है, सिंपल सा बात है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो? इसका नोटेशन क्या है? इसका नोटेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो? सी से, कैपिटल या स्मॉल स्मॉल सी से करते हैं। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? ये पता है? नहीं यार, ये इतना कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना। 16। ठीक है ना? और एटॉमिक मास कितना है? कितना है? 12। ठीक है। तो इसको हम लोग, कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? सी से, एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर लेते हैं, देखो एक साथ। तो कार्बन, नीचे उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर इसका एटॉमिक मास। ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है किसका? कार्बन का। ठीक है। इससे आपको एटॉमिक मास भी मिल जाएगा, सॉरी एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास भी मिल जाएगा। ठीक है। तो इट इज़ एन एलिमेंट। इसका अगर प्रॉपर इंट्रोडक्शन लेना चाहते हो तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप इसका कितना है? 14। पीरियड सेकंड। ठीक है। ब्लॉक, हालांकि ये नहीं जानना है आप लोगों को, पी ब्लॉक। ठीक है। ये प्रॉपर इंट्रोडक्शन है किसका? कार्बन का। ये एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 6, मास 12। ठीक है ना? ये एवरेज एटॉमिक मास होता है। ग्रुप 14 है, पीरियड सेकंड, ब्लॉक पी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, लोग कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं तुम लोगों के लिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये याद है आप लोगों को? एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है? पता होना चाहिए। 2 और 4। ठीक है। वो इसका करते हैं हम लोग। ठीक है। 6 है ना? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बोहर ब्यूरी स्कीम इसको बोलते हैं। ठीक है ना? ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में। तो कितने ऑर्बिट यूज हुए हैं? दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट। इसको कौन सा ऑर्बिट बोलते हो? तो इसको हम लोग, शायद ब्लू दिखे या ना दिखे, फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं। और इसको कितना बोलते हैं? सेकंड ऑर्बिट। क्लियर? इसको हम लोग सेकंड ऑर्बिट बोलते हैं। बात आती है, यहां तक में कोई समस्या है तो बोलो। यहाँ कोई समस्या है अभी? ऑर्बिट मतलब एक प्रकार से कहो कि हम लोग नॉर्मली घर कहेंगे। घर, पहला घर,
दूसरा घर। इलेक्ट्रॉन्स किस में रहते हैं? अपने घरों में। उनके घरों को एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़े हो पिछले क्लास में, है? एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। वो जो सर्कुलर पाथ है ना, वो एक पाथ तो होता नहीं है। सेंटर न्यूक्लियस के अबाउट बहुत सारे ऑर्बिट और बहुत सारे सर्कुलर पाथ्स होते हैं। क्लियर? ऐसे देखो, ऐसे आपको यहाँ पर थोड़ा उसका हम ये दिखा देते हैं। ये है न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज होता है, आप पढ़े हो, ठीक है? इसके अराउंड फर्स्ट जो सर्कुलर ऑर्बिट होता, फर्स्ट जो सर्कुलर पाथ होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। इसके बाद एक और पाथ होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्बिट। और होता है तो थर्ड ऑर्बिट, और ज्यादा होगा फोर्थ ऑर्बिट, इस तरह ऑर्बिट। ये जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है आपके? तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है आपके? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सारे आपके क्या हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो ध्यान से, ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। सेकंड में सेकंड में सेकंड में आपके 4 हैं। 1 2 3 4। दिस इज योर द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ठीक है ना? तो ये सारी बातें दिमाग में रखेंगे जब भी आप कार्बन पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकंड में 4। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आओ। तो कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा तो कितना आया? 2 and 4। इसको के शेल भी बोलते हैं और इसको एल शेल भी बोलते हैं। ठीक है ना? या फिर इसको फर्स्ट ऑर्बिट भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग सेकंड ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है? इतनी बातें क्लियर हुई कार्बन के बारे में। बात आती है कि ये हमारा सारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो डिराइव होगा, केमिकल रिएक्शंस वगैरह सारे किससे डिराइव होंगे? लास्ट ऑर्बिट से। इसको हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्लियर? अब चूंकि इसके बाद कोई ऑर्बिट है ही नहीं हमारा, यही सबसे न्यूक्लियस से सबसे बाहर यही है, इसलिए इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है ना? या फिर इसको एल शेल भी बोलते हैं, या फिर आप इसे वैलेंस शेल भी बोलोगे। इस एल शेल को क्या बोलोगे आप? वैलेंस शेल भी। इस ऑर्बिट को आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोल सकते हो। ऑर्बिट और शेल में कोई अंतर नहीं है, बोल सकते हो। और सारा कहानी हमारा कहां से डिराइव होगा? वैलेंस शेल से। ठीक है ना? चलो, इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो किसी समस्या नहीं हो तो बताते रहना। तो बात ये हो गई महानुभाव कि आपने कार्बन का क्या क्या देख लिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट में, उसके कक्ष घरों में बैठाना है। कैसे कैसे बैठाना है, ये एक सिस्टम डेवलप करी गई है, उसी से ये बैठाया गया है। ठीक है? तो ये 2 है और ये 4 है, और कोई समस्या नहीं है। तो बात आती है कि ये तो कार्बन हो गया, कार्बन का प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात आती है कार्बन के एलोट्रॉप्स की। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। भाई, जब कार्बन जो इस नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, आ रहा है, तो क्या वो एक ही ऐसा है या फिर अलग अलग रूपों में है? जैसे एक हीरो है, माना फिल्म वगैरह देखते होगे, एक हीरो होता है ना, वो कभी हीरो के तौर पे आता है एक कैरेक्टर में, वही कभी उसी फिल्म में क्या होता है, डबल रोल में भी होता है, तो कुछ दूसरे कैरेक्टर में आता है। हो सकता है कभी वो हो लड़का, कभी लड़की का गेटअप करके आ जाता है। तो है तो एक ही, उसके रूप बहुत सारे हैं ना। हाँ, तो ये सभी उसके क्या कहलाएंगे? एलोट्रॉप्स। ठीक है? तो कार्बन जो एक सी होता है, सी फॉर कार्बन, वो नेचर में एक ही रूप में नहीं होता, वो बहुत सारे रूप में होता है, लेकिन सब में वो प्योरेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना? उसको एलोट्रॉप्स बोलेंगे। तो बात आती है कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है? तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या हो, कितने हैं? तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में आपके बहुत सारे हैं। देखते हैं कौन कौन से। पता है आप लोगों को? नहीं है। पहला तो डायमंड। पहला क्या है? डायमंड।
दूसरा क्या है, ग्राफाइट, ठीक है। वो तीसरा जो आजकल है, नया तो नहीं है, पुराना ही है, बट देख लो, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। ये सारे क्या हैं, एलोट्रॉप्स, ठीक है। ये कार्बन जो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है वो कैसा होता है, डायमंड भी, वो कैसा होता है, ग्रेफाइट भी हो सकता है, और वो कैसा हो सकता है, तो वो बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है ना। ये एलोट्रॉप्स कहलाते हैं, किसके, कार्बन के। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कितने हैं, तो इतने हैं, कौन कौन, डायमंड है, ग्राफाइट है, और बकमिंस्टर फुलेरिन है। क्लियर, ये सारे एलोट्रॉप्स कहे जाते हैं। बात आती है इनमें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, ठीक है ना। तो कार्बन, ये जो होता है ना कार्बन का, ये ग्राफाइट, कार्बन का ये ग्राफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, और ये सब नहीं करते, ठीक है ना। क्लियर, तो ये चीज आप याद रखिएगा। यहां तक में कोई दिक्कत, आपने इंट्रोडक्शन देखा कार्बन का। कार्बन क्या है, इट इज एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है ना। एटॉमिक मास 12 होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। उसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो सेकंड ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसी से सारा कहानी डिराइव होगा, कार्बन का कैरेक्टर, केमिकल कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एलोट्रॉप्स क्या है। तो एलोट्रॉप्स, कार्बन जो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में कितने रूपों में वो एग्जिस्ट करता है, तो 3 रूप हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन। इसको जनरली C60 बोलते हैं, C60। और ये फुटबॉल लाइक होता है, कैसा होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल जैसा होता है ना, 3D वैसा होता है। तो ये सारी बातें आप क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। तो बात आती है नेक्स्ट आपका ये है कि कार्बन का कुछ केमिकल प्रॉपर्टी डिराइव करिए, ठीक है ना, ठीक है। कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टी डिराइव करिए। तो सबसे पहले जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मीन्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको देखना होगा कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 80 to 90% कंपाउंड किसके हैं, कार्बन के ही है इस अर्थ पे, ठीक है ना, कार्बन के ही है। तो ऑकरेंस पहले पढ़ लेते हैं कि कार्बन का ऑकरेंस कितना है, ऑकरेंस कितना है कार्बन का इस अर्थ पे, ठीक है ना, अर्थ पे ऑकरेंस कितना है। तो अर्थ पे इसका ऑकरेंस 0.02% होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है ना, लगभग 118 अभी तक डिस्कवर हुए हैं, उसमें से इसका अर्थ पे इसका ऑकरेंस कितना है, तो टोटल का 0.02% अर्थ में है, और एटमॉस्फेयर में 0.03% ये रहता है। तो ऑकरेंस आपने क्लियर कर लिया। एटमॉस्फेयर में इसका कितना रहता है, कार्बन 0.03%, और अर्थ में कितना रहता है 0.02, ये ऑकरेंस है। बताओ, इतना कम है लेकिन फिर भी इसका कंपाउंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अन्य जो एलिमेंट होते हैं ना, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो भी इसके अलावा हैं, उनके तुलना में कार्बन का जो कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कार्बन का कंपाउंड फॉर्मेशन कैपेबिलिटी उन लोगों से क्या है, ज्यादा है ना, तो ज्यादा है। तो चलो महानुभाव, अगर ज्यादा है तो देखेंगे कि क्यों ज्यादा है, ठीक है ना। ये टॉपिक भी क्लियर कर लेते हैं कि आखिर कंपाउंड फॉर्मेशन कैपेबिलिटी कार्बन का अन्य की तुलना में ज्यादा क्यों है। तो ये देखना है कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द ह्यूज कंपाउंड फॉर्मेशन, कितना कंपाउंड फॉर्मेशन ज्यादा करता है, इसके पीछे का कारण क्या है। क्लियर,
तो कॉज पढ़ना है, कॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन। देखो, कॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, इसका कॉज क्या, इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है? अप्रॉक्स टोटल कंपाउंड का हम ये कह सकते हैं आइडिया लगा के कि 80 to 90% कार्बन ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है? कुछ तो इसके पीछे रीजन होगा ना, कार्बन में ऐसी कोई खूबी होगी जो और लोगों में नहीं होगी। है क्लियर? कोई अच्छा सचिन अच्छा क्रिकेट खेलता है, कुछ तो उसके अंदर ऐसा कैपेबिलिटी होगा, ऐसा कुछ खूबी होगा जिससे वो और लोगों की तुलना में अच्छा खेल पाता है, खेल पाते हैं। तो ऐसा क्या है उनमें, वो उसको आपको पहचानना है, उसको पढ़ना है। तो कार्बन में वैसा क्या है कि वो इतना अच्छा कंपाउंड है, जितना ज्यादा कंपाउंड बना पाता है। तो उसके लिए दो रीजन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, दो रीजन। पहला का कैटनेशन, कैटनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है ना, कैटनेशन प्रॉपर्टीज, ये आपको थोड़ा सा जानना होगा। कैटनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। दूसरा आपको पढ़ना होगा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम कैटनेशन प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम कोवेलेंट प्रॉपर्टी, कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लोर करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? तो नहीं है तो पहले हम कैटनेशन प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला देखो, और आज क्लास यहीं तक रोकेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 5:15 हो गया है ना, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको थोड़ा लंबा ही लेके चलेंगे। ठीक है, जल्दी नहीं करेंगे। कैटनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, देखो कैटनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ये कहता है कि कार्बन में ऐसा प्रॉपर्टी इटसेल्फ इनहेरेंट है, वो छुपा उसके अंदर पहले से नेचर ने उसको दिया है। क्या कहता है कि कार्बन में ऐसा प्रॉपर्टी होता है ना कि वो अपने से ही, यानी एक कार्बन खुद दूसरे कार्बन से ही बॉन्ड बना लेता है, अटैच हो जाता है। क्या होता है? अटैच होता है। कंपाउंड का ये मतलब होता है ना कि आप खुद से, आप किसी और से रिलेशन बना लीजिए, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है ना, कंपाउंड इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि अपने से भी क्या कर लेता है, जुड़ जाता है, अपने से भी जुड़ जुड़ के एक लंबा चेन बना लेता है, लंबा चेन बना लेता है, सीरीज बना लेता है अपने आप को। जैसे एक कार्बन है, वो दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है। कार्बन में ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि अपने से भी क्या कर लेगा, जुड़ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ऐसे वो आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये ऐसा इसमें प्रॉपर्टी होता है। जैसे तैसे भी जुड़ सकता है, जैसे स्ट्रेट में भी जुड़ सकता है, ब्रांच भी बना लेगा जुड़ करके। इसमें बहुत सारी ऐसे, मतलब ये बहुत सारे प्रकार के सीरीज बना सकता है। क्लियर? कौन कौन से बनाता है उसको आगे देखेंगे। तो आपस में ही जुड़ने की इसमें क्या होती है, टेंडेंसी होती है, इसको बोलते हैं कैटनेशन प्रॉपर्टी। क्लियर? आपस में जुड़ के ये क्या बनाता है, सीरीज बना लेता है। जैसे पहला तो ये करता है कैटनेशन प्रॉपर्टी में, ए नंबर, कि ये जुड़ता है तो स्ट्रेट वे में जुड़ जाता है। स्ट्रेट वे में मतलब लंबा, एक कार्बन अगले से, फिर वो अगले से, फिर वो अगले से, फिर वो अगले, इस तरह से जुड़ते चला जाता है। क्लियर? तो पहला जो अगर स्ट्रेट वे में जुड़ता है और जुड़ के ये क्या बना लेता है, एक सीरीज बना लेता है, सीरीज बना लेता है। ठीक है ना? क्लियर? तो इसको बोलते हैं चेन, बोलते हैं, मतलब इसको एक चेन, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे ऐसे जुड़ जाता है ना। तो जुड़ता है तो क्या बना लेता है, चेन, इसको चेन बोलेंगे, चेन बना लेता है। क्लियर? तो जब इस चेन बनाता है तो चेन, पहला तो ये होता है कि स्ट्रेट वे में जुड़ जाए। कैटनेशन का मतलब अपने से भी जुड़ के किसी और से भी जुड़ जाता है, अपने से भी जुड़ जाता है। इसमें वो सारी खूबियां है ना कि दूसरे से भी जुड़ जाएगा, अपने से भी जुड़ के चेन बना लेगा, और चेन या तो स्ट्रेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। कार्बन हैविंग कैपेसिटी टू एड इटसेल्फ टू फॉर्म अ चेन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, उसका ऐसा बना सकता है। तो इसमें क्या पहला जो बनाएगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट वे में जुड़ जाए। दूसरा ये हो सकता है कि कार्बन जुड़े, स्ट्रेट में ऐसे जुड़ता चला जाए, मन गया नहीं
मुझे ऐसे नहीं जोड़ना, बिचुओं में हमारा मन कर रहा है थोड़ा सा जुड़ जाने का, ठीक है। ऐसे अगर जुड़ जाएगा तो ये स्ट्रेट वे तो बना ही है, जो लंबा है वो स्ट्रेट है ही, उसमें बीच में कहीं हो गई तो उसको बोलेंगे ब्रांच बनना, उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच बनना। तो चेन जो होता है कैटनेशन प्रॉपर्टी में, जो चेन फॉर्मेशन होता है, चेन या तो स्ट्रेट वे में बना सकता है कार्बन, है, या फिर बनाता है तो ब्रांच में बना लेगा। क्लियर? तो ये ब्रांच्ड चेन हो जाएगा, ब्रांच्ड चेन भी बना सकता है। क्लियर? या फिर और इसमें एक और होता है कि ये स्ट्रेट ना बना करके, ओपन चेन ना बना करके, ठीक है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकता है कुछ यूं, ठीक है, इस तरह से वो बना सकता है रिंग फॉर्मेशन। तो जो चेन होता है जो वो आपका या तो स्ट्रेट वे में बन जाएगा, या तो ब्रांच ब्रांच बना लेगा, या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर चेन बना लेगा, रिंग लाइक बना लेगा, ठीक है। तो ये तीन टाइप के वो क्या करता है, बना सकता है, रिंग स्ट्रक्चर भी वो बना सकता है। तो कैटनेशन प्रॉपर्टी सिंपली ये है कि इसमें वो कैपेबिलिटी होता है, एक कार्बन अपने आप इटसेल्फ भी कंबाइन हो सकता है, जुड़ करके वो चेन बना सकता है, कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, इसको बोलते हैं कैटनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है ना, आपस में भी जुड़ना, जुड़ करके कंपाउंड बना लेना। क्लियर? तो इसमें कैपेबिलिटी, इसलिए इसके ज्यादा कंपाउंड हो जाते हैं, पहला। क्लियर? दूसरा कहता है कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लो थोड़ा सा कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। क्लियर? कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, तो आपने कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा। क्लियर है? आपने वो पिछले क्लास में तो आपने देखा होगा कि बॉन्ड आपको पढ़ाया गया, बहुत सारा आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह वगैरह। तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लोर करना है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग ये कहती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन, दो एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? कोवेलेंट बॉन्ड इसमें क्या करता है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बनता है या फिर कार्बन बनाता है, तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे बनती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनती है। क्लियर? पहले भी अभी बताया मैंने कैसे बनती है, शेयर करके। क्लियर? तो जब भी दो एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं तो उनके बीच बॉन्ड जो फॉर्म होता है, केमिकल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कार्बन में भी एक कैपेबिलिटी है कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कैसे बनाता है? देखो क्या होता है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना? 2 और लास्ट ऑर्बिट में 4, आउटर ऑर्बिट में 4। और सारा जो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह बनना होता है वो आउटर शेल या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बनता है। क्लियर? इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस आउटर ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और कहता है ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने? 8, तो वो स्टेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। वो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर? तो नहीं करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन करना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के 2 तरीके होते हैं। ऐसे तो 3 तरीके हैं, लेकिन दोनों चलो तीनों बताते हैं। एक तरीका, आप इलेक्ट्रॉन लूज कर दो तो भी 8 हो जाते हैं। दूसरा तरीका, या फिर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर लो तो भी 8 हो जाते हैं, ठीक है ना। और या फिर आप शेयरिंग कर लो तो भी कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। तो यहां पर लूज और गेन दोनों ही कंडीशन इसके लिए फेवरेबल नहीं है। कार्बन के लिए लूज और गेन दोनों ही फेवरेबल नहीं है। जैसे अगर मान लो ये इसको 8 करना हो तो इसको 8 करने के लिए 4 बाहर से क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। 4 अगर बाहर से आ जाएं तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो 4 4 8, 4 लेने पड़ेंगे। क्लियर? या फिर स्टेबिलिटी का एक और तरीका है इसके पास, ये 4 ऐसे करके क्या कर दे, किसी को दे दे। तो 4 दे देगा ना, तो इसके इस ऑर्बिट में कितने बच जाएंगे?
दो बच जाएंगे। क्लियर? उस कंडीशन में भी ये हीलियम की तरह क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? तो न तो ये 4 दे पाता है न ही 4 ले पाता है। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें वो दोनों ही फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तब ये क्या कहता है, तब ये कहता है कि आओ हम शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये कहता है कि जितना हम देंगे उतना ही मुझे मिलेगा भी। शेयरिंग यानी इक्वल पार्टिसिपेशन। तो जितना ये देगा, तो कहता है कि हम 4 दे रहे हैं क्योंकि हमको जरूरत कितने का है, 4 का। तो हम अगर 4 देंगे तो अगला भी हमें कितना देगा, 4 देगा। हाँ, कभी देखे हो हम लोग घर में न्योता उता चलता है, न्योता शादी विवाह में, तुम 101 देते हो तो तुम्हें भी 101 मिलता है। हैं? कभी 51 मिल जाए तो तुम रिश्ता नाता भी तोड़ ताड़ करके छोड़ो यार, हम 101 दिए थे, ये हमको कितना दे रहा है, 51। ऐसे रिश्ता नहीं। कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिपिंग जब होती है ना, या फिर शेयरिंग, तो इक्वल होती है। जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। तो इसको चाहिए 4, तो कहता है कि हम 4 दे रहे हैं तो हमको भी 4 मिल जाए। तो 4 देता है, 4 मिलता है, तो 4 4 8। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। क्लियर? तो ये कहता है कि हमें क्या करना है, शेयरिंग करना मेरे लिए आसान है, हम शेयरिंग कर लेते हैं। कोई समस्या है तो बोलो, नहीं है ना? तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्लियर? उसके लिए ये शेयरिंग क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और भी कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, 4, क्योंकि 4 उसको चाहिए तो 4। अगर 2 दोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 दोगे तो उधर से भी 3 मिलेगा। हमको जरूरत 4 की है तो हमें कितना देना पड़ेगा, 4। तो उधर से भी कितना मिल जाएगा, 4 4 4 8 हो जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, 4। तो सारी कहानी हम लोग कहां से डिराइव करने वाले हैं, केमिकल कहानी यहां से। इसको भूल जाना, केमिस्ट्री जब पढ़ोगे कार्बन की तो इनर सेल वाले इस इलेक्ट्रॉन को भूल जाना, ठीक है ना? केमिकल प्रॉपर्टीज डिराइव करने के लिए हमें इसी की जरूरत पड़ती है। अभी फिलहाल इतना आप लोगों को समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, फिर आज क्लास यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है ना? पहला आपने देखा कार्बन क्या है, व्हाट इज कार्बन? इट इज एन एलिमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। क्लियर? अर्थ में इस हमारे इकोसिस्टम में रहता है। दूसरी बात, कार्बन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, नोटेशन क्या है कार्बन का, स्मॉल सी। ठीक है, स्मॉल सी या फिर कैपिटल सी। हम लोग जनरली कैपिटल सी से ही लिखते हैं, लिखना चाहिए। तो कैपिटल सी उसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद मैंने देखा कि कार्बन का पूरा बायोडाटा क्या है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। ठीक है ना? अब जो एटॉमिक मास 12 लिखे हो ना, इसको हम लोग एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या देखा, उसको कंप्लीट उसका नोटेशन क्या बनना चाहिए। तो सी नीचे 6 ऊपर 12, इस प्रकार से उसको डिनोट करते हैं। क्लियर? उसके बाद कार्बन के एलोट्रॉप्स देखे मैंने, ऑकरेंस देखा, ऑकरेंस कितना है अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में या फिर अर्थ में कितना मिलता है, एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल है इसमें कितना मिलता है। क्लियर? हाँ, उसके बाद उसका एलोट्रॉप्स देखा, हाँ, आइसोटोप्स वगैरह ये सब अभी नहीं दिखाया आप लोगों को। ठीक है ना? कार्बन 12 भी होता है तो कार्बन 14 भी होता है। ठीक है, जो हम लोग कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं कार्बन 14 का। ठीक है, तो ये सब अभी नहीं हम लोग देखे हैं, उसको अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या देखा, कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है, हाँ, उसका क्या रीजन है। तो रीजन आपने देखा क्या, एक कैटनेशन प्रॉपर्टी। कैटनेशन प्रॉपर्टी ये कहता है कि कार्बन आपस में जुड़ जुड़ के चेन फॉर्म कर लेता है। जनरली हम लोग कंपाउंड किसी दूसरे से जुड़ के बनाते हैं ना, हाँ? जैसे कार्बन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगा तब तो ऑक्साइड बनाएगा ना, तो वो उसका कंपाउंड कहलाएगा, है? लेकिन अदर क्या करते हैं जनरली कि वो अपने से नहीं, वो दूसरे से जुड़ के कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए उनके लिमिटेड हो जाते हैं। और कार्बन में ये कैपेबिलिटी है कि वो खुद से भी जुड़ जाता है, खुद से भी जुड़ के कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, इसको बोलते हैं कैटनेशन प्रॉपर्टी। अब ये चेन फॉर्मिंग करता है, और चेन कितने टाइप की, या तो स्ट्रेट बना लेता है, या तो ब्रांच बना लेता है, या फिर रिंग टाइप्स बना लेता है। क्लियर? उसके बाद आपने देखा कि कोवेलेंट बॉन्डिंग, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों करता है, इसको अभी रोके हैं आप लोग, इसको इतना ही समझे हैं आज कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्या है। तो जब भी दो एलिमेंट में भी डिफरेंट में भी सेम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाती है। क्लियर? अब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाने के लिए इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग करनी पड़ती है। इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग मतलब तुम जितना दोगे उतना ही तुमको मिलेगा। और कार्बन को ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में चाहिए स्टेबल होने के लिए,
क्योंकि कंपाउंड फॉर्मेशन का मेन मोटो क्या है? टू गेन स्टेबिलिटी। क्लियर? स्टेबिलिटी गेन करने का मेन पर्पस होता है कंपाउंड फॉर्मेशन का। ठीक है, तो उसके लिए रूल, ये ऑक्टेट रूल कहता है कि किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में अगर आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो आप क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो उसके लिए कार्बन को कितने चाहिए लास्ट ऑर्बिट में? 4 और चाहिए। हाँ, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के 3 वेज हैं, रास्ते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके, या फिर शेयरिंग करके। क्योंकि हम कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ शेयरिंग से होता है काम, तो शेयरिंग करना पड़ेगा। तो हम ये कहता है कि जितना आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा। इसका मतलब 4 देंगे तो 4 मिलेगा, और 4 की जरूरत भी है हमें, इसलिए कार्बन कितने शेयरिंग कर लेता है? 4 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब इसको इसके शेयरिंग से बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होती है इसको अगले क्लास में हम लोग रोकेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है ना?